जब आप दुआ मांगते हैं ना, यकीन से माना करें। मैंने अब लोगों की हालत देखी है, ख़त्मों पे जाता हूँ, अभी भी मैं बयान करके आया हूँ ये गोकी के आगे। पता नहीं, यानी कि एक अजीब कैफियत लोगों की हो चुकी है, जैसे कि एक बंदा नाउमीद नहीं हो जाता, यकीन कोई नहीं, पता नहीं कुछ होना है कि नहीं होना, बदलना है कि नहीं बदलना। बस वो समझता है बस मैं जिस तरह मर रहा हूँ ना, जिस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है, बस अब मेरा मुकद्दर यही है। तुम्हारा यकीन कोई नहीं। जिस वक्त यकीन आ जाता है ना, कख पास ना हो लेकिन रब पे यकीन हो ना, तो उसके जुमले ये साबित करते हैं कि उसका रब पे इस कदर यकीन है, कुछ नहीं है। वो क्या कहता है, कहता हले भी कुछ हो सकता वे है, क्योंकि जिसे अपने रब पे यकीन हो है। और रेडी वाला था ना, रेडी लगाता था, तो आपको पता है हज तो अब इन्होंने कितना महंगा कर दिया है, माड़े बंदे की पहुंच से तो दूर जा चुका है। तकरीबन सुना है कि जो हुकूमत की तरफ से वो 11-12 लाख रुपया है, और फिर जो प्राइवेट है वो तकरीबन 17 से 18 लाख रुपया है। वो रेडी लगाने वाला जनाब हज पे जा रहा है। और यहाँ ये भी एक मसला है, माड़े बंदे के पास कोई अच्छी चीज़ आ जाए ना, वो भी हज़म नहीं होती। माड़ा बंदा अच्छा खाना खा ले अच्छी जगह पे, ओए ये किधर आया हुआ है, ये क्या कर रहा है। अल्लाह के बंदो, जिस रब ने तुम्हें दिया है वो रब उसको देने पे कादर नहीं है। ये मुझे कल एक बंदे ने बताया, वो कहता है यार आपको क्या बताऊं, लंगर लगाते हैं हम तो चूंकि वहाँ पर पुलाव होता है, फिर बसा औकात बिरयानी होती है, तो वहाँ पे चूंकि दूसरे लोग वो जब देखते हैं यार ये माड़ा रेडी वाला, ये साइकिल चलाने वाला, ये इस तरह के खाने, यानी लोगों से हजम नहीं होता कि माड़ा बंदा भी यार कहीं पे पहुँच सकता है। ओ भाई मेरे, जिस रब को तुम मानते हो उसी रब को वो मानता है। जो रब तुम्हारा राजिक है वही रब उसका राजिक है। तो इसमें कभी भी अपने ज़हन के अंदर ये बात ना लेके आना ये कैसे हो रहा है, भाई वो सब कुछ कर सकता है। तो रेडी वाला है, रेडी लगाता है, तो वो हज के लिए जाने लगा, तो एक बंदे ने उसे देख के कहा, उसने कहा तुम रेडी लगाती हो, इतने इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ गए, तुम 12-13 लाख रुपया लगा के तो तुम हज के लिए जा रहे हो, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से पैसे आ गए। उसने जरा जुमला कहा ना, वो बड़े कमाल दर्जे का। यकीन करें, बसा औकात बंदा देखने के अंदर बड़ा पढ़ा लिखा नहीं लगता, लेकिन जब वो बात करता है उसकी बात में वजन बड़ा होता है। तो उसने कहा 10-15 लाख तुम लगा के तुम रेडी लगाते हो और तुम हज के लिए जा रहे हो। उसने जरा जुमला का सुनना और बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह, जरा कहे सुभान अल्लाह या अल्लाह उसे भी नसीब फरमाना। उसने कहा तुम कहते हो रेडी लगाते हो तो तुम हज के लिए जा रहे हो। उसने कहा रेडी मैं लगाता हूं, मेरा रब नहीं लगाता। रेडी मैं लगाता हूं, मेरा रब नहीं लगाता। वो सब कुछ कर सकता है, बंद पत्थरों के अंदर चाहे रिज़्क़ अता फरमा दे। मुझे अभी तक याद है मैंने ये जो बात कही है ना कि माड़े बंदे की तरक्की हजम नहीं होती, उसके पास आने वाले पैसे, उसका कहीं पर जाना, ये मौत। मैं जब दूसरी दफ़ा उम्रा पाक के लिए गया ना, तो चूंकि शेयरिंग रूम था तो उसमें तकरीबन 6-7 बेड होते हैं या कम से कम 5 बेड होते हैं। तो एक माई साहबा ना अपने खावंद के सामने तशरीफ़ लाई, तो उन्होंने मुझे बताया 1-2 दिन गुजरा, तो चूंकि मैं इस तरह मेरा बेड साथ था तो उनके 2 बेड इस तरह साथ थे। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि पता है कि इंजा आए। मैं कहा दसो कि इंजा आए हो। तो वो मुल्तान वाली तरफ थे, आपको पता है मुल्तान की तरफ जरा गुरबत है। कहने लगे मेरा बेटा है तुहाडी एज दा, ते वो भी माड़ी मोटी नौकरी करदा है, ते अज मेरा खावंद है भी माड़ी मोटी नौकरी करदा है, ते इन्हें ख्वाब देखिया। तवज्जो से बात सुनना जरा, मेरी तरफ तवज्जो रख। कहते इन्हें ख्वाब देखिया कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सामने सबज गुंबद शरीफ है। वो मुझे भाई खुद बता रही, मदीना पाक में थे हम, तो कहने लगी कि ख्वाब देखिया कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौजूद है, ते अगू ना साडे इलाके दा मालदार आ गया। वो देख के हैरान होया, वो कहने लगा वो तुसी इत्थे तुसी कि इंज आए हो। इस तरह उसने मुझे बात बताई। कहता मेरा खामद ख्वाब तकदा पे है, वो मालदार बंदा सामने आ कहने लगा, मैं सब की बात नहीं करता लेकिन कईयों को ये है हाजमा, तो देख के कहने लगा तुसी किथे। कहता गुंबद सामने सी, ते मुस्कुरा के मेरे खावंद ने आख्या सरकारां बुला लिया। सरकारां ये ख्वाब देख रहा है। कहता फिर चंद दिन गुजरे, फिर वो मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है, तो फिर एक बंदे ने उसे देख के हैरानगी का इजहार किया, तुसी किथे, पैसे लगते ने, लाखां रुपए ने, फिर बंदा इत्थे आंदा है ते तुसी बाड़े इत्थे।
उसने फिर ये कहा कि सरकारा ने बुलाया है, सरकारा ने इंतजाम फरमाया है। अब मामला क्या था? वो कहती है मेरे खावंद ने ना मुझे बात बताई, ये सारी ख्वाब। तो अब जिस दर्द से उसने बयान किया, प्यार था उसका अपने खावंद के साथ। वो कहती है मैं ना इन्हां दी तनख्वाह तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना शुरू किए, अल्लाह ने इन्नी बरकत पाई, पैसे हो गए, देखो हुण असी मदीना पाक आ गया। फिर मैं यकीन एक वध दावे है कि वहां मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। समझ आई बात? तो इस वजह से रब की बारगाह में दुआ करो, ऐ ना या अल्लाह एक दफा बुला, वो अल्लाह दे बंदे हो एक दफा बुला। किनू कहंदे पे हो? वो सिर्फ एक दफा बुला सकता है। ओनू आख या अल्लाह हर साल बुला। या अल्लाह अपनी हैसियत ना देखो कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। महमूद गजनवी के पास एक बंदा है ना शहद की शीशी लेने के लिए, तो उसको तबीबों ने कहा सारी जड़ी बूटियां हैं, शहद का मौसम नहीं, शहद नहीं मिलना। तो उसने दरवाजे पे दस्तक दी, अयाज बार आया, उसने कहा जी क्या चाहिए? उसने कहा जी ये मुझे शहद की शीशी चाहिए। तबीब ने कहा बड़ी जरूरत है, उसके अलावा इलाज कोई नहीं होना। अब उसने क्या किया? उसने जाके महमूद गजनवी को बताया, उसने 3-4 डब्बे शहद के उसके साथ रवाना किए। तो अयाज कहने लगा उसने डिबिया मांगी थी तो तुमने 3-4 डब्बे दे दिए हैं। तो महमूद गजनवी कहने लगा उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, मैं अपनी शान के मुताबिक दूंगा, मैं अपनी शान के मुताबिक। तो अल्लाह के बंदो रब से जब मांगना है तो ये नहीं या अल्लाह एक साल बुला, हर साल बुला। वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अल्लाह के बंदो ऐसे ऐसे लोग हैं जेड़े सिर्फ जुम्मा पढ़ने वास्ते मदीना शरीफ जाते हैं, हर जुम्मे हजूर की बारगाह में जानना नसीब होता है। अब बज़ाहिर बंदा देखे, मैंने खुद कईयों को देखा है, वो कहेंगे जनाबे वाला टाइम नहीं लभदा पे, असी बिजी है ना जरा, फैक्ट्री च काम बड़ा है, आर्डर आए दे ने, उधर भी जाना है तो उधर भी जाना है, फिर तुहानू पता है फिर सामना किन्ने वे ये वो। यानी कि जिन्हें जिन्हों ना बुलावा आया होए ओदे वास्ते आर्डर ने, ओदे वास्ते सारा कुछ, ते जिन्हों बुलावा आया होए वो हर जुम्मा जाके रसूलुल्लाह दी बारगाह च पढ़दा पिया वे है। कुछ समझ रही है मेरी बात? इसलिए ये जो हाजी जाते हैं इनके अल्लाह ताला इनका जाना कबूल फरमाए, इनके सदके अल्लाह ताला हमें भी आना नसीब करे।